हेलो देव, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे बेसिकली एक फॉर्म एलिमेंट्स, जो हमारे जितने भी हम फॉर्म एलिमेंट्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जो भी इनपुट या अम, और भी जो आपके टेक्स्ट एरियाज, जो भी आपके फॉर्म एलिमेंट्स हैं, उन फॉर्म एलिमेंट्स में से डेटा को हम कैसे फैच कर सकते हैं। बेसिकली उस डेटा को हम कैसे रिएक्ट में यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ जो है हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो है हमारा कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा एक यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है। यहाँ पे हमारा फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म पे मैंने जो यहाँ पे एक ऑन सबमिट का जो एक इवेंट लगा रखा है, और इवेंट लगा के हमने यहाँ पे क्या किया कि इवेंट जो है हमने यहाँ पे पास कर दिया। और यहाँ पर दो हमारे इनपुट बॉक्सेस यहाँ पे हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। जनरली जो है हम किसी भी इनपुट, जो भी हमारा इनपुट बॉक्स होता है, उसके वैल्यूज जो है हम वो कैसे लेते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि हम इसके लिए जो है हम स्टेट बेसिकली हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कॉन्स्ट और फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लेते हैं और सेट फर्स्ट नेम और इक्वल टू, यहाँ पर हम करते हैं रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, ठीक है। बोथ वे, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, दोनों ही। यहाँ पर जो मैंने रिएक्ट डॉट किया है, बेसिकली सेम चीज़ है। अगर आप यहाँ पर कॉमा देकर, अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पे यूज स्टेट लेते हैं, तो यहाँ से भी जो है आप सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उस केस में आपको यहाँ पर रिएक्ट यहाँ जो है हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपको सुविधा हो, दोनों सुविधाएं जो है, दोनों चीज़ों को जो है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। बट जो है यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट, यहाँ पर सेट लास्ट, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं कि हम दो, यहाँ पे हमने क्या किया कि दो स्टेट्स बना दिए, ठीक है। स्टेट्स में हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दिया, जो कि हमारा ब्लैंक वैल्यू है यहाँ पर, और इसे हमने पास कर दिया। अब क्या है कि हमें जो है इसको अपडेट करना है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमें सबमिट पे यहाँ पे लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए यहाँ पर कंसोल बेसिकली ले लेता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग और फर्स्ट नेम और हमारा जो है लास्ट नेम, ठीक है। हमने दोनों वैल्यू जो है यहाँ पर हमने कंसोल कर लिया। जब भी हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने पे जो है हमें कंसोल में वैल्यू हमें दिखेगा। नाउ अब है कि स्टेट को हमारे इनपुट बॉक्स के साथ जो है वो प्लग करना है, ठीक है। तो चलिए फर्दर हम प्लग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टेट फर्स्ट नेम का जो है यहाँ पर हमने जो यूज स्टेट का जो सेकंड जो है हमारा क्या कहते हैं सेट मेथड जो है, वो मेथड हमने यहाँ पे लिया है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ऑन चेंज, ऑन चेंज पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को हम बेसिकली हम पास करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेट, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया था, तो इसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पास करेंगे बेसिकली। ई हमने किया और यहाँ पर ई डॉट करेंट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू इसमें पास कर दिया। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे वैल्यू को जो है अपडेट करेगा, प्लस जो है इसे हम यहाँ पर वैल्यू को भी हम चेंज करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेम जो है हमने यहाँ पर इसको प्लग कर दिया बेसिकली। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम जो है हमारे यहाँ पे प्लग हो गया, और एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे प्लग किया, यहाँ पे ऑन चेंज जो है हमने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर इसको दे दिया, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे, समथिंग अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं और यहाँ पे हम सबमिट करते हैं, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। सेम चीज़ जो है हम लास्ट नेम के लिए भी हम यहाँ पर करते हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट नेम के लिए भी जो है मैं इसी को कॉपी पेस्ट पे से क्लिक कर देता हूँ, टाइम जो है हमारा ज़्यादा किल ना हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया बेसिकली, और सेट लास्ट नेम जो है हम इसको यहाँ पे पास करेंगे, और ये जो है लास्ट नेम, वो लास्ट नेम जो हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे।
ठीक है। तो दोनों ही जो है अब यहाँ पर प्रॉपरली प्लग हो गया है। अब जो है हम यहाँ पर वैल्यू बेसिकली देंगे, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी वैल्यू यहाँ पे दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू मैंने दे दिया, और ये वैल्यू जो है देने के बाद से जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो हमारा वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्या किया, किसके लिए, दो स्टेट्स बेसिकली हमने यहाँ पे मेंटेन किया, ठीक है। दो स्टेट्स हमने बनाए, दो स्टेट्स बना के हमने दोनों ही इनपुट बॉक्स को हमने यहाँ पे वैल्यू दिया, ठीक है। और अब जो है आफ्टर क्लिकिंग जब हम सबमिट करते हैं, बेसिकली सबमिशंस पे हमें दोनों ही वैल्यू जो भी हम यहाँ पे वैल्यूज में हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिट में हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसोल में वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे क्या हो सकता है वैल्यू को यहाँ से लेने का? सेकेंड वे क्या है? सेकेंड वे को देखते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक जो हमारा यूज स्टेट है उसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट नेम को हम यहाँ पे रखते हैं और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्ट लास्ट नेम इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूजरेफ, ठीक है। यूजरेफ एक ऐसा हुक है, बेसिकली वो क्या करता है कि आपके डॉम एलिमेंट जो भी आपका डॉम होता है ना, उसका रेफरेंस आपको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं इसका नाम जो है लास्ट नेम रेफ दे देता हूँ बेसिकली, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन जो है हमेशा लेके चलना चाहिए एज ए डेवलपर। एज ए गुड डेवलपर जो है आपको हमेशा नेमिंग कन्वेंशंस को ना प्रॉपरली लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपके बाद से कोई भी काम कर रहा है, या कुछ चीज़ें जो एक सेट रहती हैं, ठीक है। एक जो स्टैंडर्ड है ना वो सेट रहता है। अगर आप उस चीज़ को प्रॉपरली लेके चलेंगे तो आपको भी सुविधा होगी, और कल को जो है कोई नया अगर इस पर काम कर रहा है तो उसे भी इसकी सुविधाएं जो है वो प्रॉपर मिल पाएंगी, ठीक है। नाउ हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने रेफरेंस जो है हमने यहाँ पे पास कर दिया, और यहाँ पर जो है मैं इसकी वैल्यू जो है बेसिकली पास करता हूँ करेंट डॉट वैल्यू, ठीक है। सेव कर दिया हमने। अब क्या करते हैं कि अब जो है हम यहाँ पे वैल्यू को फैच करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी, और लास्ट नेम पे जो है लास्ट नेम पे भी मैंने जो है यहाँ पर कुछ वैल्यू जो है यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। जब मैं यहाँ पे जैसे सबमिट करता हूँ, आप देख रहे हैं कि मुझे वैल्यू जो यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर मैं कृष्णा, ठीक है, मैंने अपना यहाँ पे नाम दिया और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, आप आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमने दो तरीके लिए, दो तरीकों से जो है हमने इनपुट बॉक्स का जो वैल्यू है बेसिकली वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। एक जो क्या किया हमने स्टेट के थ्रू लिया, और दूसरा जो हमने क्या किया यहाँ पर हमने यूज रेफ हुक के थ्रू लिया, ठीक है। यूज रेफ हुक के थ्रू जो है हमें यहाँ पे वैल्यू हमें मिल रहा है, मगर यहाँ पर दोनों ही चीज, दोनों जो है दो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, और इन दोनों का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अलग अलग है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्टार्टिंग में कि हम यहाँ पर एक और टॉपिक के हम पे डिस्कस करेंगे जो है हमारा कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इनपुट बॉक्स है यहाँ पर, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, प्लस जो है अपडेटेड स्टेट्स की वैल्यूज जो है इस इनपुट बॉक्स को दे रहे हैं, ये हमारा जो है कंट्रोल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। और ये हमारा जो है कंट्रोल्ड कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। कंट्रोल्ड कंपोनेंट बेसिकली क्या है कि कंट्रोल कंपोनेंट में के केस में क्या होता है कि आप जो है वैल्यू जो भी आपका वैल्यू जो भी आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, वो चेंजेस वैल्यू जो है वो आप अपने पेरेंट को बताते हैं, ठीक है, कि हमारे में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, हमारे वैल्यूज़ में कुछ चेंज हुआ है, या यूज़र ने कुछ इनपुट किया है, या कोई इंट्रैक्शंस किया है, ठीक है। तो वो हर टाइम जो है वो अपने पेरेंट को बताता है। यहाँ पर अगर आप इनपुट बॉक्स को समझें तो इनपुट बॉक्स यहाँ पर हमने जो लिया है ये भी एक तरीके का एक कंपोनेंट है, जो कि अपने पेरेंट कंपोनेंट, जो इसका पेरेंट कंपोनेंट क्या है यहाँ पर ऐप है, वो उसको यहाँ पे बता रहा है कि अभी यहाँ पर वैल्यू जो है कृष्णा जो है लिखा गया है, और ये वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ आपके ऐसे सिनेरियोज होंगे, कुछ ऐसे केसेस होंगे जिस केस में आपको जो है पेरेंट वाले जो कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट को आपको इन्फॉर्म करना होगा कि डेटा में जो है कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है। कुछ जो है वो डायरेक्टली आप जो है वैल्यू जो है आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि चीज़ें जो है इनके कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं, और आपको टर्म्स जो है वो आपको हमेशा
पता रहना चाहिए। टर्म्स बेसिकली अगर नहीं पता रखेंगे तो चीज़ें जो है कई बार मतलब कंफ्यूजिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो है हमने देखा, ये हमारा जो कंट्रोल कंपोनेंट और ये है हमारा अनकंट्रोल कंपोनेंट, ठीक है। कंट्रोल कंपोनेंट में क्या होता है कि हम जो है हमेशा अपने पेरेंट को बताते हैं, ठीक है, या पेरेंट से हम वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पेरेंट को बताया भी। पेरेंट को कैसे हमने बताया? ऑन चेंज पे हमने पेरेंट का जो सेट मेथड था, जो कि वैल्यू एक्चुअली सेट कर रहा है, उस मेथड में हमने वैल्यू अपडेट करके हमने पेरेंट को बताया कि वैल्यू चेंज हुआ। और प्रॉप्स के थ्रू ये एक तरीके का प्रॉप्स ही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर भी जो है हम वैल्यू अब जो यहाँ पे दे रहे हैं ये भी सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, जो कि एज ए प्रॉप्स जो है इस इनपुट बॉक्स को हमने यहाँ पे वैल्यू दिया और ये वैल्यू जो है यहाँ पे अपडेट हुआ। तो अभी ये प्रॉपरली इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो वो उसको पता है। बट यहाँ के केस में जो है इसको कब पता चलता है? जब आप सबमिट करते हैं। जब आप सबमिट करते हैं उस टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम जो है आप डेटा को जो है लेते हैं उस इनपुट बॉक्स से। बेसिकली जो यहाँ पर लास्ट नेम वाला जो इनपुट बॉक्स है ना, इससे आप वहाँ पर उस टाइम वो डेटा ले रहे हैं और लेके जो है सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के अपने मतलब केसेस हैं, दोनों के अपने यूटिलाइजेशंस हैं, आपका डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया कि स्टेट्स जो है हमने कम कर दिया। कंट्रोल कंपोनेंट्स में होता है कि आपके स्टेट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। मान लीजिए कि आपने 3 या 4 या 5 इनपुट बॉक्सेस लिए हैं तो आपके स्टेट्स जो है वो वहाँ पर मल्टीपल जो है 5 मान लीजिए आपने स्टेट्स यूज़ कर लिया। तो स्टेट्स बेसिकली क्या होता है कि आपके डेटा को स्टोर करके वहाँ पर रखता है, ठीक है। और वो हर टाइम जो है चीज़ों को अपडेट करता रहता है। प्लस जो है वो हर एक अपडेशंस के साथ जो है इस सेक्शंस को बेसिकली इसका जो री-रेंडरिंग, एक्चुअली रेंडरिंग का जो इंजन है बेसिकली रिएक्ट का, उसको भी जो है वो ट्रिगर करता रहता है कि वैल्यू चेंज हुआ। अच्छा, वैल्यू चेंज हो गया, वो क्या करता है कि इन्फॉर्म करता है रिएक्ट के इंजन को। और रिएक्ट क्या करता है कि वो बेसिकली वो पर्टिकुलर सेक्शन को जो है वो चेंज करता है, बेसिकली दोबारा से री-रेंडर करता है। इस चीज़ को मैं आपको कंसोल में बेसिकली दिखाता हूँ। आपका जो डेवलपर टूल होता है ना बेसिकली जो आपके ब्राउज़र का, उससे जो है हम इस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, कंट्रोल और अनकंट्रोल को, ठीक है। पहले तो हमने कंट्रोल और अनकंट्रोल को बेसिकली यहाँ पे कोड के थ्रू जो समझा, बट अब जो है मैं इसको प्रॉपर आपको टेक्निकली चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कृष्णा लिख रखा है, ठीक है, नाम यहाँ पे मैंने अपना दे दिया है। और यहाँ पर आप साइड में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि ये सेक्शन जो है ना, ये हर बार जो है यहाँ पर री-रेंडर हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू, ये जो सेक्शन जो है ना, हर बार यहाँ पर री-रेंडर हो रहा है। तो री-रेंडरिंग का बेसिकली केस क्या है कि स्टेट जो है हर बार चेंज हो रहा है और वो रिएक्ट को बता रहा है कि भाई मैं जो है अपडेट हो गया, मेरे में चेंजेस आ गए हैं, और तुम जो है पर्टिकुलर उस सेक्शन को जो है जाके दोबारा से री-रेंडर करो, दोबारा से चेंज करो। क्योंकि स्टेट जो है ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल होता है आपके डॉम में चेंजेस के लिए और री-रेंडरिंग के लिए, ठीक है। जब तक स्टेट अपडेट नहीं होगा तब तक रिएक्ट को पता नहीं चलेगा कि आप जो है ये रिक्वेस्ट भेजा है आपने कि आपका जो पर्टिकुलर सेक्शन जो है इसको उसे री-रेंडर करना है कि नहीं करना है। बट ये जो, अगर मैं दूसरे वाले सेक्शंस की बात करूं तो आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, किसी तरीके का कुछ भी जो है आपको यहाँ पे चेंजेस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आपको वैल्यूज यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहा है ना। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि वैल्यू जो है बेसिकली चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू जो है अपडेट यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट का, ठीक है। कंट्रोल कंपोनेंट में बेसिकली क्या होता है कि रिएक्ट को पता चल जाता है कि चीज़ें चेंज हुई हैं और वो उसको जो है वहाँ पर री-रेंडर करता है, वहाँ पर अपडेट करता है। बट अनकंट्रोल कंपोनेंट जो होते हैं वो रिएक्ट को डायरेक्टली पता नहीं चलता है कि उसको जो है अब वहाँ पे कुछ चेंजेस करना है। ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच जो हमने यहाँ पर लिया है बेसिकली जो हमारा रेफरेंस के थ्रू जो हमने यहाँ लिया, यूज रेफ जो हमने हुक यहाँ पे यूज़ किया है, इसके थ्रू जो हमने यहाँ पे लिए है, ये हमारा अप्रोच गलत है। ये भी अप्रोच हमारा सही है, बट ये आपके सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, आपके
कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप जो है इस वैल्यू को डायरेक्टली सबमिट करके कहीं पे भेजना चाहते हैं या इस वैल्यू का कहीं और भी यूज है, जो कि आप इसके किसी पेरेंट को या आप अपने आपका कोई सेंट्रलाइज स्टेट है जैसे कि आप रिडक्स या कुछ यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको वैल्यू को जो है चेंज करना है, या आप कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं या यूज रिडक्स यूज कर रहे हैं तो वहां पर इस वैल्यूज को जो है अगर आपको अपडेट करना है तो आप जो है यहाँ पर स्टेट एक्सक्यूज मी, तो आपको यहाँ पर जो है स्टेट जो है आप उसको चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने इनपुट बॉक्स बेसिकली जो भी आप फॉर्म में जो भी फॉर्म एलिमेंट्स बेसिकली ले रहे हैं उसके रेफरेंसेस एक्चुअली उसके वैल्यूज जो है आप फेच कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने वैल्यू को फेच करने के अलावा जो है हमने यहाँ पे कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट के बारे में भी जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।